अगर प्रश्न पूछना है तो कांग्रेसियों से पूछो कि जो भगवान राम को काल्पनिक मानते थे सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना। क्या बोला तूने? जी मलूक नागर साहब, मेरा ये सवाल है, आपने बता दिया कि सपा और कांग्रेस से क्या क्या पूछना है। अब आप ये बता दीजिए मैं आपसे कौन सा सवाल पूछूं? क्योंकि मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब तो आपने दिया नहीं। हमसे कुछ तो जैसे आपने बताया उनको क्या पूछना है, तो आप बता दीजिए आपसे क्या पूछना है। अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? मैंने पूछा 9 सालों में रोजगार के कितने अवसर सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। मलूक नागर साहब, आप आंकड़ा दीजिए ना। यस जी, मैं आंकड़ा दे रहा हूं। मैं पहली बात तो ये कि जितने भी मैंने इन पे आरोप लगाए हैं प्रश्न पूछने के, मैं उसको रिवर्स करके अपनी तरफ लेता हूं। अच्छा, कि उनको सभी तरीके से भारतीय संस्कृति और देश का संविधान, लोकतंत्र, प्रजातंत्र के अनुसार। प्रियंका गुप्ता जी, देखिए बार बार वो ये बताते हैं कि राम काल्पनिक थे, या आपकी नेताओं की ओर से सड़क से लेकर कोर्ट तक बातें रखी गई। अभी मजा आएगा ना। देखिए चित्रा जी, कभी भी ऐसा नहीं कहा गया। ये एक मिथ फैलाया जाता है भारतीय जनता पार्टी और उसके जितने भी ठगबंधन बैठे हुए हैं उन सबके द्वारा यहाँ पर एक मिथ फैलाया जाता है क्या कि प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहा गया। ऐसा कभी नहीं कहा गया। राम सेतु को लेकर कहा गया और वो भारतीय जनता पार्टी के स्वयं जो मंत्री हैं उन्होंने संसद में कहा कि उसके कोई साक्षी नहीं। चैलेंज करती हूँ, अगर आप कहीं साबित कर दें कि कांग्रेस पार्टी ने प्रभु श्री राम को कभी भी काल्पनिक कहा, मैं चैलेंज करती हूँ उस डिबेट में। हिम्मत आपके पास अभी प्रूफ है तो अभी प्रूफ निकाल के दिखाइए। 1 घंटे ये डिबेट चलेगी, 1 घंटे में जितना भी आपको समय लेना है आप ले लीजिए, पर प्रूफ देके जाइए। हर बार झूठ परोस के जो आप यहाँ पर चले जाते हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, और आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर आपने इस तरीके का झूठ परोसा। हालत ये है कि उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम के मंदिर से चढ़ावा चोरी हो गई और जो मुख्य आरोपी हैं जिनके अंडर में सारा कामकाज देखा जाता था, आज वो चंपत है खुले घूम रहे हैं। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में आज भी 34 ऐसे जिले हैं जहां पर 50% बच्चे कुपोषण का शिकार है और 50% बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो हाइट होनी चाहिए उम्र के हिसाब से वो भी कम, पर उस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। बात तो सही है। आप बताइए कि स्कूल कॉलेज बंद करके जिस तरीके से शराब की दुकानें खुल रही हैं उत्तर प्रदेश में, किसका विकास हो रहा है आप जरा बताइए। हमको नहीं पता। जो टंकियां फूटती चली जा रही हैं, सड़कें टूटती चली जा रही हैं, उस पर कब जवाब दीजिएगा? आप राजनीति करेंगे किस पे करेंगे कि हनुमानगढ़ी मंदिर जो है, मतलब मंदिरों को बदनाम करने की साजिश चल रही है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। कभी आचार्य जी को बदनाम करने की साजिश चल रही थी। तो हकीकत ये है कि आप तो धर्म के भी नहीं हुए। ससुर आप कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ी पर जो है वहां पर नमाज पढ़ी गई, उस समय के एसपी कह रहे हैं, उस समय के जो है आईजी कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। आप कौन से तथ्यों की बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। आचार्य जो है, आचार्य जी के ऊपर किस तरीके के शोषण के आरोप लगाए गए, वो सारे झूठ निकले, पर जिन लोगों ने आरोप लगाए आज भी वो सलाखों के पीछे नहीं है। आखिर क्या मंशा क्या है सरकार की, ये बता दें। ये तो लेने के देने पड़ गए।